फ्रेंड्स, आज के क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच में स्टैटिक जीके के रूप में ही वाद्य यंत्रों का रिवीजन करवाया है, तो उनका मैं हैंडी 10 नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो अभी तक मैंने जो विश्व धरोहर स्थल है इनका भी करवा दिया है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं का भी करवा दिया है, और आज वाद्य यंत्रों का रिवीजन करवा रही हूँ। और वर्ल्ड मैप के अंदर भी मैंने जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका भी रिवीजन करवा दूंगी मैं। तो प्लीज़ आप इस क्लास मतलब जो भी कम टाइम में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र है ये 4 टाइप्स के हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तो जो तत्वाद्य यंत्र है, तत्व जो तारों से बने हुए हैं। सुसूरी वाद्य यंत्र जो अपन जो आवाज यानी जो ध्वनि से जो मतलब जिनसे ध्वनि निकालते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अवनद जिन पे चमड़े से मंडकर जो वाद्य यंत्र बनते हैं उनको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और घन वाद्य यंत्र किससे हैं? जो चोट के द्वारा बजते हैं, जैसे घंटा वगैरह ये घन वाद्य यंत्र के अंदर आता है। जैसे चिमटा फूकने जिससे मतलब घंटे की तरह आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, वो घन वाद्य यंत्र है। तो पहला देखते हैं तद वाद्य यंत्र जो कि तार से बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं सारंगी। सारंगी कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। सारंगी को सुशीर मत समझ लेना। तो पंडित राम नारायण, इनको पद्म विभूषण 2005 में दिया गया है। अब्दुल करीम खां, अब्दुल लतीफ खां, ये सब सारंगी वादक हैं। सितार वादक है पंडित रविशंकर, और इनको 1999 के अंदर ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। विलायत खां और उमा शंकर मिश्र, तो उमा शंकर मिश्र, विलायत खां और पंडित रविशंकर, ये सब सितार वादक हैं। वीणा वादक हैं एस बालचंद्रन, विश्व मोहन भट्ट और असद अली खां। तो एस बालचंद्रन, विश्व मोहन भट्ट और असद अली खां, ये सब वीणा वादक हैं। वायलिन वादक हैं गणेश राजगोपालन। तो गणेश राजगोपालन है ये वायलिन वादक हैं, और इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सरोद वादक है अलाउद्दीन खां, अली अजमत खां, और जो अलाउद्दीन खां हैं इनको पद्म विभूषण अवार्ड 1971 में दिया गया है। अली अकबर खां, अली अजमत खां, ये सब सरोद वादक हैं। संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा, इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2001 में दिया गया है। और भजन सोपारी, तो ये तो क्वेश्चन आपको याद रख लेना ही है कि भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वाद्य यंत्र से है। तो सारंगी, सितार, वीणा, वायलिन, सरोद और संतूर, ये सब तत्वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं, तो इनका नाम याद रख लेना। सुशीर वाद्य यंत्र जो हवा के अंदर ही फूंक कर अपन बजाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। तो सहनाई वादक, तो बिस्मिल्लाह खां है ये सहनाई वादक है, और इनको भारत रत्न अवार्ड 2001 में दिया गया था। आगे है बांसुरी, पन्नालाल घोष, ये पद्म विभूषण 2001 में दिया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया, इनको ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और राकेश चौरसिया, तो पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, इन सबका संबंध बांसुरी वादक से है। तो सहनाई और बांसुरी ये सुशीर वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आता है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद है लकड़ी या धातु का जो गोलाकार आकृति है उससे बनाए जाते हैं, या चमड़े का कवर, ये हाथ से ही बजाया जाता है। तो ये हाथ मतलब जो चमड़े का जो कवर चढ़ाया जाता है वो अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तबला वादक, तो अवनद वाद्य यंत्र में तबला है। तो तबला वादक है जाकिर हुसैन, जिनका हाल ही के अंदर निधन भी हो गया है, और इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किशन महाराज, पंडित जसराज, ये सब तबला वादक से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन का नाम याद रख लेना, ये तबला वादक है और इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। मृदंग शिवरामन, इनको पद्म विभूषण 2010 में दिया गया है। और टी गोपाल कृष्ण, तो टी गोपाल कृष्ण और शिवरामन ये मृदंग वादक हैं। पखावज है केलुचरण महापात्र, तो केलुचरण महापात्र है, इनका संबंध है पखावज से। तो तबला, मृदंग, पखावज ये सब अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आता है। घन वाद्य यंत्र में तो टकराने पर जिनकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मंजीरा है, खड़ताल है, झालर, लेजिम, ये सब घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। घंटा है, तो इनका नाम याद रख लेना, जैसे मंजीरा, खड़ताल, झालर, लेजिम, ये कौन सी वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं? तो घन वाद्य यंत्र के अंदर आता है।